हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्म और वर्ब को पढ़ाने के बाद काफ़ी डिमांड हुआ कि सर आप टेंस बताइए, इसलिए मैं टेंस का वीडियो लेकर आया हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप मेरे वीडियो को एंड तक देखेंगे। अब होता क्या है कि टेंस क्या है, टेंस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताए गए हैं, जो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें और उसे सीखने की कोशिश करें। तो टेंस का इंपॉर्टेंस समझना है और हम लोग छोटे छोटे सेंटेंस जो स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग टेंस ही तो यूज करते हैं। अब उस टेंस को अगर हम लोग यूज नहीं करना जानेंगे तो हम लोग कैसे अपने इंग्लिश को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि टेंस क्या है। तो टेंस इज अ टाइम विच इंडिकेट्स अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो टेंस क्या करता है, हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में इंडिकेट करता है, बतलाता है। अब होता क्या है, टेंस इज ऑफ थ्री काइंड्स। टेंस को तीन क्राइटेरिया में बांटा गया है, थ्री क्राइटेरिया में बांटा गया है। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, नंबर टू पास्ट टेंस और नंबर थ्री फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स क्या काम होता है, क्या काम हो रहा है और ऑलरेडी क्या हो चुका है। इस सारे बहुत सारे पॉइंट्स देकर के आपको प्रेजेंट टेंस क्लियर किया जाएगा, जिसमें हम लोग इसको 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट। पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फ्यूचर टेंस को भी 4 पॉइंट में डिवाइड किया गया है, इसमें टोटल हम लोग को पढ़ना है 12। अब होता क्या है कि प्रेजेंट टेंस का स्टूडेंट कहता है सर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कैसे हम लोगों को प्रेजेंट टेंस का सारा पॉइंट्स लर्न करना है, कैसे याद करना है। तो हम लोग अगर प्रेजेंट टेंस का सारे नाम याद कर लिए तो पास्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और अगर पास्ट का याद हो गया तो फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस रटना नहीं है, बस हमारे साथ बने रहना है इसे समझने के लिए। और इसे अगर आप समझ गए हैं तो पूरे इंग्लिश का, स्पोकन का, ग्रामर का कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग टेंस समझेंगे। अब टेंस को क्या करना है, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसे हम लोग इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब स्टूडेंट कहता है कि सर हम लोग इसके नाम को कैसे याद रखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट याद हो गया तो इसी तरह का हम लोग जब पास्ट जाएंगे तो वहां सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसी तरह का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस, इसी तरह पास्ट में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी तरह पास्ट में भी पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो बस आपको क्या करना है, प्रेजेंट टेंस का 4 नेम्स लर्न करना है। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग फॉर्म में भी समझे थे, अफर्मेटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, और एक WH क्वेश्चन क्या होता है। तो यहां आपको बिल्कुल वो इजी मेथड हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग साउंड ऑफ सेंटेंस
समझ चुके हैं। अब सिंपल प्रेजेंट को कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टूडेंट कहता है कि सर आज तक मैंने कई बार सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा लेकिन आज तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इस टेंस का वीडियो बना रहा हूं। मैं सिंपल प्रेजेंट का फर्स्ट पॉइंट सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिफाइन करने जा रहा हूं। अब होता क्या है कि सबसे पहले हर टेंस का अपना अपना साउंड होता है और अपना अपना रूल होता है। कभी कभी कोई भी टेंस, बहुत सारे ऐसे टेंस में दोनों का साउंड मैच कर जाता है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस रहता है, बस हमें उसे समझना है। तो सिंपल प्रेजेंट का साउंड अब होता है, साउंड मीन्स आवाज होता है, लेकिन हम लोग इस इंग्लिश के माध्यम से साउंड हमारा जुबान से जैसा साउंड निकलेगा वो उस टेंस का पहचान होगा। तो सिंपल प्रेजेंट का साउंड क्या है? द सेंटेंस विच कंटेन्स एट द एंड ऑफ, कि जिस हिंदी सेंटेंस के अंत में हम लोग पहचानेंगे ता है, ती है, ते है, ता हूं और आओ जाओ मारो पीटो बुलाओ। जैसे यहाँ आओ जाओ मीन्स क्या हुआ, इसमें रिक्वेस्ट आएगा, इसमें एडवाइस आएगा और हम लोग इसमें अलाउ करेंगे। अब होता क्या है कि सिंपल प्रेजेंट में ता है ती के साथ और भी कुछ सेंटेंस में ता है ती आता है, लेकिन वो सेंटेंस कैसे टेंस में आएगा और कैसे वो सेंटेंस फॉर्म में आएगा वो हम लोग समझेंगे। जैसे कौवा काला होता है तो वहां भी ता है आया, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग कौवा के बारे में सिर्फ इंडिकेशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कौवा ऐसा होता है। दूध उजला होता है, लेकिन हम लोग दूध के बारे में सिर्फ बता रहे हैं कि दूध ऐसा होता है, लेकिन उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए उस सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट फॉर्म में बनाते हैं। जैसे द क्रॉ इज ब्लैक, मिल्क इज व्हाइट। अब उसी सेंटेंस को अगर मैं बताऊंगा कि मैं दूध पीता हूं तो पीना जो ड्रिंक हुआ वो एक्शन हुआ, उसका verb 1 verb 2 verb 3 verb 4 और verb 5 भी होता है। अब उसी में हम लोग बोलते हैं कि कौवा काव काव करता है, तो काव काव जो करना हुआ, काव जो हुआ वो verb हुआ, उसको हम लोग verb 1 verb 2 verb 3 verb 4 और verb 5 में डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको टेंस ये सिंपल प्रेजेंट साउंड के साथ साथ वर्ब पकड़ना आ गया, सब्जेक्ट पकड़ना आ गया, ऑब्जेक्ट पकड़ना आ गया, तो बस इंग्लिश आपके लिए इजी हो गया और वो इंग्लिश आपके लिए बिल्कुल आपका इंग्लिश गुलाम हो जाएगा। अब होता क्या है कि हम लोग समझेंगे साउंड ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस का साउंड कितने तरह का होता है? तो सेंटेंस क्या है? सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव जानते हैं, जो ऑलरेडी आपको फॉर्म में बताया गया है कि अफर्मेटिव का सेंटेंस जिसमें हम लोग हाँ कहते हैं। जैसे मैं कॉलेज जाता हूं, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाता हूं। इंट्रोगेटिव मींस स्टार्टिंग में क्या रहेगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव, ये भी इंट्रोगेटिव है और ये WH क्वेश्चन भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये तीनों में फर्क है और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ये भी फर्क है। सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है। जैसे क्या तुम कॉलेज जाते हो, क्या हुआ, यहाँ आती है। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होता है कि क्या तुम कॉलेज नहीं जाते हो, क्या हुआ, यहाँ नहीं आती है। और स्पेशल इंट्रोगेटिव बोला जाए या WH क्वेश्चन बोला जाए, जैसे तुम कॉलेज कब जाते हो, क्यों जाते हो, कैसे जाते हो। तो इस तरह का बहुत सारे सेंटेंस है। अगर आपका साउंड ऑफ सेंटेंस अगर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं हुआ तो हमेशा आपको सेंटेंस बनाने में कंफ्यूजन होगा। इसलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप अफर्मेटिव को समझें, नेगेटिव को समझें, इंट्रोगेटिव को समझें, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को समझें और WH क्वेश्चन को समझें। सेंटेंस का साउंड समझ में आ गया तो कोई भी सेंटेंस आपके लिए बनाने के लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। और ये मैं दावा करता हूं कि अगर अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया तो इंग्लिश बोलने से आप कोई नहीं रोक सकता है। अब हम लोग इस सिंपल प्रेजेंट को सॉल्व करने के लिए रूल समझेंगे। इसे हम लोग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर ही आपका क्लियर ना हो तो कभी भी आप इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अब जैसे क्या है अफर्मेटिव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑलरेडी आपको वर्ब फॉर्म से पहले ही बताया गया था कि सब्जेक्ट का रोल क्या होता है सेंटेंस में।
उसके बाद वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब भी बताया गया, ऑब्जेक्ट भी बताया गया। आइए वर्ब 1 क्या होता है, जैसे मान लीजिए गो, ये वर्ब 1 है, वीप वर्ब 1 है, प्ले वर्ब 1 है। अब इसी में गोज आ गया, वीप्स आ गया, प्लेज आ गया, तो ये वर्ब 5 होता है। और एक चीज मैं बता देता हूं, ये नाउन का जो एस या एस लगाते हैं हम लोग, वो नाउन एस या एस लगाकर हम लोग प्लूरल बनाते हैं उस वर्ड को। लेकिन वर्ब में फंडा होता है कि जो वर्ब 1 होता है, चाहे वो गो, प्ले, राइट, कम, टेक, बीट, ये प्लूरल होता है। वर्ब 1 हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जनरली आप पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ब कोई भी वर्ड में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल होता है, लेकिन ये यहाँ बिल्कुल अपोजिट है। वर्ब के वर्ड में एस या एस लगाकर हम लोग उसे सिंगुलर बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। वर्ब को वर्ब 1 में एस या एस लगाकर हम लोग उसे सिंगुलर बनाते हैं, और जो वर्ब 1 होता है, जो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है, वो हमेशा प्लूरल होता है, जिसे हम लोग वर्ब 1 कहेंगे। अब हम लोग इसको नेगेटिव रूल समझेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पूरी इंग्लिश में वर्ब 5 का सिर्फ सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में यूज होगा, और पूरे इंग्लिश में कहीं भी वर्ब 5 का यूज नहीं पड़ेंगे। लेकिन जैसा ही इस टेंस में नेगेटिव हो जाता है, तो डू डज एक हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसे हम लोग सपोर्टिंग वर्ब भी कहते हैं, और हमेशा नॉट लगने के बाद ये वर्ब 1 हो जाता है। वजह होता क्या है कि जिस सेंटेंस के अफर्मेटिव में वर्ब 5 होता है, उसी सेंटेंस में डज का यूज होता है। जब डज का यूज हो गया तो हमेशा वर्ब 1 का यूज होगा, और जहां वर्ब 1 लगाते हैं अफर्मेटिव में, वहां हमेशा डू का यूज करेंगे, और डू के बाद हमेशा नॉट लगाने के बाद वो वर्ब 1 हो जाता है। वर्ब 5 का फिर कोई टेंशन ही नहीं है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में कहीं वर्ब 5 का भी टेंशन नहीं है, ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में समझना है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब जो आपका हेल्पिंग वर्ब था, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, ओनली मेन वर्ब वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज होता है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव में डू डज आया, वो हमेशा वर्ब 1 हो गया, और वही हेल्पिंग वर्ब को हम लोग क्या किए, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डू डज लगा दिए। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में हम लोग इज एम आर लगा देते थे, आर यू रेडी, आर यू हैप्पी, ठीक उसी प्रकार हम लोग डू डज को पहले यूज कर देना है। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट फॉर्म में डोंट का भी यूज कर सकते हैं, और नेगेटिव में डजंट का भी यूज कर सकते हैं। अब ये WH क्वेश्चन, जिसको हम स्पेशल इंट्रोगेटिव के नाम से भी जानते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, WH वर्ड, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु। इसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है, डू डज का यूज आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी रूल है हमेशा नेगेटिव होने के बाद वर्ब 1 है, वर्ब 1 है, वर्ब 1 है और वर्ब 1 है। वर्ब 5 का टेंशन ओनली फॉर सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में। अब इस वर्ड को आप समझेंगे कि वर्ब 1 का यूज कहाँ होता है, वर्ब 5 का यूज कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब में डू डज का यूज कहाँ होता है, अब मैं बताने जा रहा हूं। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, तभी ये कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लासमेट हर जगह शेयर करें। ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर बता दिया गया, रूल भी बता दिया गया। अब अगर इसको जो डिफाइन किया गया है कि वर्ब 1 का यूज, वर्ब 5 का यूज कहां होता है, इसको अगर आप नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन हमेशा आपका लगा रहेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, अफर्मेटिव नोट बताया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट। अफर्मेटिव सेंटेंस ओनली वर्ब 1 एंड वर्ब 5 इज यूज्ड। अब होता है क्या है, वर्ब 1 वर्ब 5 बताने के बावजूद भी स्टूडेंट अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का भी यूज कर देता है, लेकिन ये डू और डज का यूज सिंपल प्रेजेंट के अफर्मेटिव में बिल्कुल नहीं करना है। अगर डू डज का सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा तो उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ डू डज का यूज नहीं करना है, वहां ओनली फॉर वर्ब 1 और वर्ब 5 का यूज करना है। अब देखिए यहां होता क्या है कि वर्ब 1 इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन, एंड वर्ब
verb 5 is used with he, she, it and singular noun. अब नेगेटिव सेंटेंस से क्या होता है कि एक हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है, दो हेल्पिंग वर्ब होता है, डू और डज लिखा हुआ है। फ्रॉम नेगेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट हेल्पिंग वर्ब डू डज इज यूज्ड। अब डू का यूज और डज का यूज करना इजी है। अगर आप वर्ब 1 समझ गए, वर्ब 5 समझ गए तो डू डज को भी समझने में कोई टेंशन नहीं होगा। जैसे जहां हम लोग वर्ब 1 लगाए थे अफर्मेटिव में, उसी नेगेटिव सेंटेंस से डू का यूज करेंगे। डू इज यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन। अब नेगेटिव सेंटेंस में आप डू नॉट भी यूज कर सकते हैं, और अगर शॉर्ट फॉर्म में तो आप डोंट का भी यूज कर सकते हैं, जो स्पोकन लैंग्वेज में डोंट का यूज होता है। अब नंबर 2 में समझेंगे, डज इज यूज्ड विद ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। अब डज का भी यूज कहां करेंगे? जहां अफर्मेटिव सेंटेंस में आप वर्ब 5 का यूज किए थे, वहां आप डज का यूज करेंगे। आप शॉर्ट में इसे डजंट का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं सारे सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और एक WH क्वेश्चन को, सारे सेंटेंस को मैं देकर आपको डिफाइन से मैं बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक आपको देखना है, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद सिंपल प्रेजेंट का जो हमेशा आप पर डोमिनेट रहता था, वो वर्ब 1 और वर्ब 5 हमेशा आप पर हावी रहता था, डू और डज हमेशा हावी रहता था, जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस मेरे वीडियो को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स में और जितने भी ग्रुप्स में उसको शेयर करना है बस। अब मैं सेंटेंस देख करके बता रहा हूं। जैसा फर्स्ट सेंटेंस है, वह अंग्रेजी बोलता है, तो यह सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो ऑलरेडी आपको बताया गया कि ही के साथ क्या लगाना है? वर्ब 5। अब स्टूडेंट क्या करता है कि अंत में है देखता है तो उसमें भी इज एम आर लगा देता है, लेकिन स्ट्रक्चर में कहीं भी आपको इज एम आर का यूज नहीं बताया गया है, बिल्कुल यूज नहीं करना है, सिर्फ वर्ब 1 और वर्ब 5 समझना है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है ही स्पीक्स इंग्लिश, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर में बताया गया ही के साथ वर्ब 5 का यूज करेंगे। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लोग नेगेटिव बनाते हैं तो ही डज नॉट, आप शॉर्ट में डजंट का भी यूज कर सकते हैं, स्पीक इंग्लिश। अब सिर्फ वर्ब 5 में स्पीक्स लगाया जाता है, जो वर्ब 5 अब यहां नेगेटिव में जैसे ही आप यहां डज नॉट लगा दिए तो ये हमेशा वर्ब 1 हो गया। अब इसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो डज ही स्पीक इंग्लिश, इसका हो गया वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, और इसका हो गया क्या वह अंग्रेजी बोलता है। इंट्रोगेटिव का मतलब तो सेंटेंस में आपको क्या लगाना है, तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के साथ जो डज लगाया था वो पहले लगा देना है। अब ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लोग WH क्वेश्चन बनाएंगे तो होगा व्हाई डज ही स्पीक इंग्लिश, व्हाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता है। तो अफर्मेटिव को, एक सेंटेंस को हमने क्या किया, अफर्मेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया, नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया, और एक WH क्वेश्चन में कर दिया। ठीक इसी प्रकार और भी हम लोग सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब यहां सब्जेक्ट के साथ वर्ब 5 था, इसलिए हम लोग नेगेटिव में डज का यूज किए, इंट्रोगेटिव में डज का यूज किए। अब एक हम लोग सेंटेंस वर्ब 1 का समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैं उसे फोन करता हूं, ये सिंपल ब्रेड है, ताहती साउंड में, और सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको ऑलरेडी बताया गया है। तो जैसे यहां क्या आता है, मैं उसे फोन करता हूं, आई कॉल हिम, ये अफर्मेटिव हो गया। अब बिल्कुल इजी है कि अफर्मेटिव में अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब 1 लगा है तो उसी तरह नेगेटिव में हम बना देंगे, मैं उसे नहीं फोन करता हूं, आई डोंट कॉल हिम, ये आपका नेगेटिव हो गया। इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, डू आई कॉल हिम, क्या मैं उसे फोन करता हूं। अब इसी को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, डू आई नॉट कॉल हिम, ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब सिंपल सी बात समझना है कि अगर अफर्मेटिव का सेंटेंस में
भर 5 का यूज रहे तो नेगेटिव में बिन सोचे आप डज का यूज कर देंगे और डज लगाने के बाद हमेशा भर 1 का यूज करेंगे। डज लगाने के बाद भर 5 का टेंशन खत्म, फिर भर 5 का यूज ही नहीं करना है। अब जिस तरह अफर्मेटिव में आई के साथ भर 1 लगा हुआ है, नेगेटिव में आप डू नॉट का यूज करेंगे। इस तरह से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। और Why do I not call him? मैं उसे क्यों नहीं बुलाता हूं? ये WH क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं एक बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूं, इस सेंटेंस को आप समझेंगे। स्टूडेंट होता क्या है कि सब्जेक्ट को अगर वो सिंगुलर देख लिया तो वो हमेशा क्या करेगा, वो वर्ब 1 लगा देगा। अगर सब्जेक्ट का प्लूरल देख लिया तो वर्ब में भी SEIS लगाएगा। लेकिन हम लोग इस शॉर्टकट मेथड से, इस एग्जांपल से बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है राहुल शराब पीता है, ड्रिंक्स वाइन। आपको ऑलरेडी बताया गया कि जो वर्ब का जो 1 होता है, जो वर्ब 1 होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और जब वर्ब में SEIS लगाते हैं तो वो सिंगुलर होता है। अब हम लोग बिल्कुल मेथड में आएंगे। ये सब्जेक्ट जो है वो आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि यहां सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए ये सब्जेक्ट है और ये आपका वर्ब है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अब इसी स्टूडेंट सब्जेक्ट को क्या करेंगे, जैसे राहुल एंड सोनी, राहुल एंड सोनी प्ले वीडियो गेम। अब होता क्या सेंटेंस, जैसे मान लीजिए राहुल एंड सोनी, ये जो सब्जेक्ट हो गया ये प्लूरल हो गया। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, जो वर्ब 1 होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। अब जिसमें यहाँ क्या भर 5 लगा है, इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो जिसमें भर 5 लगा है उसमें डज नॉट का यूज कर दीजिए। आप बिन सोचे आप डज नॉट का यूज कर सकते हैं, और डज नॉट यूज लगाने के बाद वर्ब हमेशा 1 हो जाएगा। ड्रिंक वाइन, यहाँ डज नॉट, यहाँ भर 5, यहाँ डज नॉट, यहाँ वर्ब 1 राहुल एंड सोनी डू नॉट प्ले वीडियो गेम। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, जहां भर 5 लगा हुआ है उसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो, क्या राहुल शराब पीता है, तो डज राहुल ड्रिंक वाइन। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, कुछ अफर्मेटिव का, कुछ नेगेटिव का, कुछ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH का क्वेश्चन का सेंटेंस। आप अगर बिल्कुल इसको समझ गए होंगे तो आप मेरे वीडियो का कमेंट बॉक्स में सारे सेंटेंस को सॉल्व करके बताएंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं उसे बुलाता हूं, हम लोग उसे नहीं जानते हैं, क्या आप रात में टहलते हैं, क्या वह यहाँ नहीं आती है, तुम कैसे उसे जानते हो, वह इस बात को समझती है, मैं उसे समझाता हूं, तुम उसे क्यों नहीं समझाते हो, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, वह मुझे रात में फोन करती है, मैं भी इसे जानने की कोशिश करता हूं। तो इस तरह का एग्जांपल्स भी हो गया, और आप कमेंट बॉक्स में इसके एग्जांपल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को अगर सिंपल प्रेजेंट मैंने बता दिया और आपकी डिमांड पर मैंने सिंपल प्रेजेंट को बताया, टेंस को पढ़ाया, और इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स में ग्रुप में सारे को शेयर करेंगे।